हाय माई सेल्फ रोहन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो सर्कमडक्शन गेट के ऊपर टॉपिक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि सर्कमडक्शन गेट क्या है, कौन से मसल इसमें इफ़ेक्ट होते हैं, इसके क्या पैटर्न है एंड कैसे इसका फिजियोथेरेपी में ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे। और इस वीडियो को वही लोग परफॉर्म कर सकते हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ना कि कोई अटेंडेंस। जैसे कि कोई पेशेंट है, वो मेरा वीडियो देख लिए और वो चाहे कि इस तरह का खुद से ट्रीटमेंट करना, तो प्लीज़ इस तरह का कोई ट्रीटमेंट मत करना, क्योंकि जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो काफ़ी क्वालिफाइड होते हैं। उनका 5 इयर्स का कोर्स होता है, वो अपने कोर्स को कंप्लीट करने के बाद ही इस तरह के कोई भी मूवमेंट आप पे परफॉर्म करते हैं और आपको बेड टू स्टैंड करते हैं। सो प्लीज़ फिजियोथेरेपी स्टूडेंट या फिर जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो इस तरह के वीडियो को फॉलो करें। चलो, आज का टॉपिक है सर्कमडक्शन गेट के ऊपर। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सर्कमडक्शन गेट क्या है। सर्कमडक्शन गेट एक प्रकार का एबनॉर्मल गेट है जो कि हमें मिलते हैं हेमीप्लेजिक, हेमीप्रेसिस या सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में। इसमें जो पैटर्न है, ये मूवमेंट है, वो सेमी सर्कुलर होता है। सेमी सर्कुलर कहने का मतलब कि जो कोई पेशेंट चल रहा है तो वो अपने मूवमेंट को ऐसे पैटर्न करेगा, मतलब घुमा के सेमी सर्कुलर मूवमेंट में वो पैटर्न करेगा, थोड़ा सा टेढ़ा टाइप का ऐसे मूवमेंट लेके आएगा। तो आप, मैं बता दूंगा, लास्ट क्लिप में दे दूंगा कि कैसे उसको पहचानना है कि सेमी सर्कुलर जो मूवमेंट कर रहा है सर्कमडक्शन का, वो कैसे आप लोग पहचानोगे। तो हम लोग, मैंने एक नोट्स बनाया था जिसमें इस सेमी सर्कमडक्शन गेट के बारे में बताया है। तो मेनली सर्कमडक्शन गेट को जानने के लिए आपको वॉकिंग पैटर्न भी जानना पड़ेगा कि स्विंग फेज और स्टांस फेज क्या है। तो मेनली आपने पढ़ा होगा स्विंग फेज और स्टांस फेज के बारे में, लेकिन मैं थोड़ा सा नॉलेज इसके बारे में दे देता हूँ कि स्विंग फेज इन द सेंस कि जिसमें जो आपका लेग है वो ग्राउंड को टच ना करे, उसको स्विंग फेज बोलते हैं। और स्टांस फेज कहने का मतलब ये होता है कि जब आपका लेग ग्राउंड में टच करता है उसको स्टांस फेज कहते हैं। ठीक है। मेनली सर्कमडक्शन गेट में हमारे कुछ मसल जो है वो इन्वॉल्व होते हैं स्पासिटी के कारण और मसल वीकनेस के कारण ये मूवमेंट सर्कमडक्शन आ जाता है पेशेंट में। तो उसमें कुछ मसल है जो इन्वॉल्व होते हैं, वो है हिप फ्लेक्सर के मसल, नी फ्लेक्सर के मसल और विक डॉर्सी फ्लेक्सर के मसल, जिसमें टिबियालिस एंटेरियर मसल आता है। हिप फ्लेक्सर के मसल आपके हैं सार्टोरियस, सॉस मेजर, इलेकस, रेक्टस फिमोरिस। एंड नी फ्लेक्सर के मसल हमारे हैं नी फ्लेक्सर। जो आप देखोगे तो नी फ्लेक्सर मसल आपको बैक थाई में मिलेंगे, जो है हैम्स के मसल। हैम्स के 3 मसल हैं, सेमीवेनस, सेमीटेनस एंड बाइसेप फिमोरिस। ये सब जानना काफ़ी ज़रूरी है अगर आप फिजियोथेरेपी स्टूडेंट हो या फिर आप फिजियोथेरेपिस्ट हो। तो ये सब मूवमेंट ये सब मसल के बारे में आप जब नहीं जानोगे तो ट्रीटमेंट नहीं कर पाओगे पेशेंट का। तो प्लीज़ अपने स्टडी पे भी आप लोग फोकस करो, क्योंकि ये मूवमेंट जो सर्कमडक्शन मूवमेंट है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट मूवमेंट होता है न्यूरो केस में, और उसको इतने आसानी से समझना और ठीक करना इतना आसान नहीं है। सो हम लोग मसल पे थे। तो मसल इसमें होता है कि मसल का सडनली मसल वीकनेस हो जाता है हेमीप्लेजिक और हेमीप्लेसिस के पेशेंट में। एंड सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी कभी कभी देखा गया है कि ज़्यादा जब सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड 4 का हो जाता है ऑर्थराइटिस, तो उसमें भी इस तरह के गेट आपको एनाइज हो गए। इसका ट्रीटमेंट में चलते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट में आपको फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको गेट ट्रेनिंग करवाना पड़ेगा पेशेंट को, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाना पड़ सकता है आपको पेशेंट को। एंड कभी कभी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर का भी यूज आप कर सकते हो पेशेंट के अकॉर्डिंग। एमएमटी आप चेक करेंगे पेशेंट का क्या है उसके अकॉर्डिंग। तो मैं मेनली 2 मूवमेंट आपको बताऊंगा इसमें कि 2 मूवमेंट करके आप पेशेंट को कैसे आप सर्कमडक्शन गेट को ठीक कर सकते हैं। तो अभी मैं वीडियो में क्लिप दे दूंगा, वो 2 मूवमेंट आप अपने पेशेंट को करवा सकते हो। और आप फिजियोथेरेपिस्ट हो तो वो दो मूवमेंट जो मैं दूंगा आप उसे परफॉर्म करोगे, उससे पेशेंट की 100% रिकवरी होगी और उससे पेशेंट आपका सर्कमडक्शन अगर उसका पैटर्न है तो वो ठीक हो जाएगा। तो मैं अभी वीडियो में क्लिप दूंगा आपको। ओके, सर्कमडक्शन गेट को कैसे पहचानेंगे कि पेशेंट का सर्कमडक्शन गेट है? तो जब स्पास्टी फेज में होता है पेशेंट, तो सर्कमडक्शन गेट वो मेनली परफॉर्म करते हैं फ्लेक्सस एनर्जी में। तो आपका जो पेशेंट है, आप स्ट्रोक के केस देख रहे हो तो आपका पेशेंट ऐसे चलेगा।
ये मूवमेंट होगा। मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ आप कैसे पहचानोगे इस मूवमेंट को। स्पास्टिक पेशेंट होगा, फ्लेक्सस एचडी का होगा अगर, तो इस तरह से उसका हाथ होगा, रिस्ट फ्लेक्शन में, थंब एबडक्शन में, एंड फ्लेक्शन में, थंब फ्लेक्स होगा उसका, एल्बो फ्लेक्स होगा उसका। चलो बताते हैं मैं। देखो आप मूवमेंट सही से एनालाइज करो कि कैसे पेशेंट चलता है। जो भी स्ट्रोक का केस होता है, हेमिप्लेजिक हेमिप्लेसिस का, ऐसे चलेगा वो। ठीक है, ये मूवमेंट वो परफॉर्म करेगा। अब आपको ट्रीटमेंट क्या करना है पेशेंट पे, मैं ये बताता हूँ आपको कि अगर आप एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आप क्या कर सकते हो। अगर उसका एमएमटी आप एनालाइज करोगे, अगर एमएमटी 3 तक आया तो आप ये मूवमेंट करवाओगे उससे। ठीक है, दीवार के साइड उसको आप रखोगे, ठीक है, यहाँ पर उसको रखोगे। आप भी सपोर्ट कर सकते हो, ऐसे पेशेंट स्पास्टिक पेशेंट है तो ऐसे ही रहेगा मेनली उसका हाथ। तो आप क्या करोगे, इस तरह का मूवमेंट परफॉर्म करवाओगे हिप फ्लेक्सर का। ठीक है, इसमें आप रेपिटेशन मेनली लोगे, 1 2 3। अब इस तरह का मूवमेंट उसको परफॉर्म कराओगे। एक मूवमेंट और है, साइड लेग उसको करवा सकते हो, साइड लेग रेज करवा सकते हो उसको। देखो 1 2 3, ये 2 बार करवाओगे आप, 10-10 का रैप दोगे उसको और 2 टाइम्स करवाओगे। 2 टाइम्स करने जैसे इसकी 2 सेट और 10 का रैप होगा। 2 एक्सरसाइज मैंने बताया, एक ये और एक ये। और ग्रेड 3 है तो, और ग्रेड 3 में भी नहीं है उसका, अगर वो नहीं कर पा रहा है तो आप मेनली उसको करवाओगे। मैं बता रहा हूँ कि आप क्या करवा सकते हो उसमें। एक पेशेंट किसी चेयर पे या फिर बेड पे बैठा होगा तो उसके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा ये मूवमेंट करना। तो अगर सपोज मान चलो कि ये बेड लगा हुआ है, ठीक है, मैं बैठ गया और अब पेशेंट से करवाना है 1 2। अगर पेशेंट होल्ड कर पाता है इसको तो और बेटर है, उसको कुछ देर होल्ड करवाना है आपको, 5 सेकेंड 10 सेकेंड। ठीक है, फिर रैप भी निकलवाना है उससे, 10 रैप 5 सेकेंड होल्ड भी करवाना है, और 20 रैप्स करवाना है 2 सेट का। ठीक है, फिर पेशेंट आ गया। अगर आप पेशेंट अगेंस्ट ग्रेविटी नहीं कर पा रहा है अगर, ठीक है, अगर उसके पास मसल उतना स्ट्रेंथ नहीं है तो आप क्या कर सकते हो कि आप बेड पे सुपाइन पेशेंट को लेटा सकते हो और आप बोलोगे कि बेड पे पेशेंट से सुपाइन लेट गया। अब आप पेशेंट क्या करेगा कि आप बोलोगे पेशेंट को अपने लेग को साइड में करने के लिए। ठीक है, इसको मेनली इस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं एबडक्शन मूवमेंट और इसको बोलते हैं एरेक्शन मूवमेंट। ठीक है, ये लेग के लिए होता है। तो पेशेंट लेटा हुआ है बेड पे सुपाइन पोजीशन में और आप उसको बोल रहे हो कि आप साइड में मूवमेंट करो, लेकिन पेशेंट इसमें लेटा हुआ है, इसलिए ग्रेविटी एलिमिनेटिंग मूवमेंट है, ये इजीली पेशेंट कर लेगा। और इसी 2 एक्सरसाइज को आपको फॉलो करना है और देखो आपके पेशेंट में रिकवरी अच्छी खासी आएगी। एंड इस मूवमेंट को आप परफॉर्म करो, देन कमेंट करो, रिकवरी काफ़ी अच्छी आएगी। और थैंक यू, इस चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि न्यू चैनल है और इसमें रिहैब की वीडियो अक्सर आएंगे और मैं जो भी रिहैब से रिलेटेड वीडियो होगा उसको इस चैनल में डाला करूँगा। थैंक यू।